साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा पर्यटन विभाग में स्थापित नए कार्यालय में फरियादी 10 से 12 के बीच कर सकते हैं मुलाकात। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस सर्विसेज पैकेज के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के परिजनों को एसएसपी ने 40 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। गैंगस्टर की फाइल रोकने संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्येष्ठ अधिकारी ने लिया घूस। कार्रवाई के लिए डीएम ने अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा रिपोर्ट। ड्रोन की मदद से 54 मकानों की छतों पर दिखा ईंट पत्थर, पुलिस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। एडीएम सिटी ने पर्यटन विभाग कार्यालय पहुंच किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट परिसर के कई कार्यालय पर्यटन विभाग कार्यालय परिसर में होंगे संचालित। मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान समिति के सदस्यों ने नवागत जिलाधिकारी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया उनका स्वागत। मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा वादी को संतुष्ट कर सूचीबद्ध तरीके से किया जाए निस्तारण। सीडीओ ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। आगामी 14 से 20 जून तक योग अमृत सप्ताह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम पर हुई चर्चा। पर्यटन विभाग के नए कार्यालय भवन में जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं और एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में सीआरओ एवं डीसीसी कार्यालय व न्यायालय किया जा रहा है संचालित। पर्यटन विभाग में स्थापित जिलाधिकारी कार्यालय में जनता 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं को अवगत करा निस्तारण करा सकती है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि नए कार्यालय भवन में पहुंच फरियादी मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हमारा निर्माणाधीन है, वही पुराने कैंपस में डिमोलिश करके बनाएंगे, उस ऑफिस को ये पर्यटन कार्यालय में शिफ्ट किया। तो जनता से यही अपील है, अगर 10 से 12 कोई समस्या हो तो डेफिनेटली यहीं पे आके सभी अधिकारी तो यहीं पे अपना शिकायत आकर दर्ज करा सकते। 10 से 12। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 2 पुलिसकर्मी निशांत विश्वकर्मा व अजीत राय दिन की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका खाता स्टेट बैंक में पुलिस सैलरी पैकेज के तहत था, जिसके तहत मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा सुविधा के अंतर्गत 40 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा प्रदान किया गया। परिजनों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भारतीय स्टेट बैंक को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही पुलिसकर्मियों को अपने बैंक खाते के प्रकार को पुलिस सर्विस पैकेज में कराने की अपील भी की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा व परिजनों ने बताया, जी इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी हैं जो जिनकी ड्यूटी पर दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, निशांत विश्वकर्मा और अजीत राय जी। इनके दोनों के परिजनों को आज एसबीआई बैंक की तरफ से प्रत्येक परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, क्योंकि उनका अकाउंट एसबीआई बैंक में था, जो कि पुलिस सैलरी अकाउंट के स्कीम के अंतर्गत कवर्ड था, और इसमें दुर्घटना पश्चात इनकी मृत्यु होने पर बैंक की तरफ से इनको परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। और ये सराहनीय कार्य है कि हमारे कर्मचारी पुलिस विभाग के जो ड्यूटी पर शहीद हो गए हैं, ड्यूटी पर रहते दुर्घटनावश जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मृत्यु के पश्चात उनके परिवारों को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। मैं इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं बैंक के कर्मियों को, और मैं सभी पुलिस वालों को भी निवेदन करूंगा कि अपने इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, अपने नॉमिनीज़ कौन रहेंगे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें, ताकि यदि कोई दुर्घटनावश कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उन परिस्थितियों में आर्थिक समस्या से परिवार को नहीं जूझना पड़ेगा।
इसके लिए संवेदनशील पुलिसकर्मियों को रहना चाहिए। वो हमारे छोटे भाई थे, उनकी पोस्टिंग सिविल थाने में थी और 18 मार्च को दुर्घटना हो गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किस पद पे थे और कैसे दुर्घटना हुई? वो आरक्षी के पद पे थे। कैसे दुर्घटना हुई? दुर्घटना जो है किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अस्पताल गए और ये लावारिस में एडमिट हो गए। दवा इलाज से नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु हो गई। अब किस तरह की और कैसे सहायता मिली है? सहायता विभाग से कोई नहीं मिली, ये सहायता केवल बैंक की तरफ से मिली है। बैंक मैनेजर द्वारा प्रयास किया गया। बैंक मैनेजर द्वारा किस तरह का प्रयास था, कैसे होता है? ये PSP अकाउंट होता है, उसी के तहत जो है ये सहायता मिली है। एक्चुअल में मुद्दा एक्सीडेंट का है, विवेचना इसमें चल रही है ना। तो एक्सीडेंटल केस में आप जैसा कि जानते हैं कि जो कार्रवाई होती है इस तरह की प्रक्रिया के तहत इनको आर्थिक सहायता मिलेगी जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के तहत मिलेगी। विवेचना भी चल रही है, विवेचना जब मिल जाएगी तभी उसका फाइनली जो स्टैंड वास्तव होगा। तो आज आर्थिक सहायता मिली है 40 लाख। ये आर्थिक सहायता इनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है। मंत्री साहब ये दिलवाई है जो सहायता इनको डिपार्टमेंटल तो बता रहे थे कि बैंक की तरफ से बीमा होता है। एक्चुअल में डिपार्टमेंट बीमा कराता है, वो डिपार्टमेंटल सहायता है। बाकी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी सहायता होनी है मिलनी है वो विवेचना के बाद ही तय हो पाएगी कि क्या इनको मिलेगी क्या नहीं। बदमाश कपिल मुनि यादव की गैंगस्टर से जुड़ी फाइल पर पहले आपत्ति लगाने फिर आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर के प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन अशोक वर्मा और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय ने घूस लिया है। इसकी पुष्टि एडीएम सिटी विनीत सिंह की जांच में हुई है। एडीएम सिटी ने रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश को भेज दिया है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव गृह को रिपोर्ट भेजकर मामले में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। सर से बात करेंगे तभी मैं बात करो, अगर आ जाए तो हम बैठे तो अच्छा फिर ऐसा करना, फिर SSP के यहाँ साहब के यहाँ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट ही ले आना। ठीक ना, न्यायालय या कहीं रहेंगे तो अगर अभी बात कर अभी तो हम है अभी देख लेते अगर हो जाता है नहीं तो हाँ हो जाए तो लेते। ठीक हाँ भाई बता। कंफर्म तुम आपत्ति लिख के गई? जी सर, कंफर्म है सर। 2 बार सर आपत्ति लग के गई है सर। रणविजय सर वही लगाए हैं सर। नहीं तो नियमानुसार लगाएंगे, नियमानुसार लगाएंगे। हाँ अरे कल सर वहाँ लगी है ना एक, उसमें भी आपत्ति लगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, एक ट्वीट हुआ था कल अराउंड 2-2:30 बजे के आस, तो उसको हम लोगों ने जांच कराने के लिए एडीएम सिटी साहब को नामित किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि मतलब जो व्यक्ति उसमें दिखाए गए हैं वही अधिकारी हैं, उनका नाम कोट किया गया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, तो उसके आधार पर शासन में कार्रवाई हेतु सर इस तरह के मामले संज्ञान में आने के बाद किस तरह की और कार्रवाई फिर आगे होगी या फिर ऐसी कार्रवाई बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। इसका पब्लिक ऑफिस पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और अगर इसमें किसी तरह का अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद यूपी के अलग अलग जिलों में हुए बवाल के मद्देनजर जिले की पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शनिवार को ड्रोन की मदद से निगरानी शुरू की तो 54 लोगों के मकानों के छतों पर ईंट पत्थर मिले। अब सभी को पुलिस नोटिस भेजकर वजह पूछ रही है, जिससे माहौल बिगड़ने पर इसका इस्तेमाल न किया जा सके। दुकान के ऊपर टायर है। शुक्र ना सर उधर पास ऊपर जा रहा है, आ रही है। सर ये लोग देखते हैं ना उड़ा, तो एक दिन पतंग छोड़ दिया था, उसके पास तक आ गया था, ढील कर देते हैं पतंग देख करके, ड्रोन देख करके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए एवं पूरे प्रदेश में पिछले जुम्मे की नमाज के बाद विभिन्न जगहों पर हुए दंगों को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ड्रोन सेल और ड्रोनों के माध्यम से जनपद गोरखपुर शहर में
सभी घरों की छतों एवं घरों के बाहर विभिन्न प्रकार के ईटा पत्थर एवं कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। उन सबका ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई एवं 54 घरों को नोटिस दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर रखे ईटा पत्थर को अपना कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेकर उनको रखें, अन्यथा इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए उनको हटाने की हिदायत दी गई। पुराने कलेक्ट्रेट भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे में विभिन्न कार्यालयों को पर्यटन विभाग के कार्यालय में संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने पर्यटन विभाग पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की और आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है। ये दोनों हम लोग कोट हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि हमारा गोरखपुर जनपद का जो कलेक्ट्रेट है पुराना भवन, उसको डिमोलिश करके वहाँ नया कलेक्ट्रेट भवन बनाने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई, बजट भी प्राप्त हो गया और टेंडर भी हो गया। उसके कारण से कलेक्ट्रेट को पर्यटन भवन में शिफ्ट किया जा रहा है और उसको लेकर आज निरीक्षण किया जा रहा था कि ऑफिसों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, क्या क्या सुविधाओं की भी आवश्यकता है, उसको जल्द से जल्द पूरा करा के और पूरी तरह से इसको 1-2 दिन के अंदर ही फंक्शनल कराना है। उसी को लेकर आज निरीक्षण किया गया। कोर्ट की बात करें तो सर कौन कौन सा कोर्ट यहाँ पर डीएम सर की कोर्ट, एडीएम सिटी की, एडीएम प्रशासन की और सिटी मजिस्ट्रेट, इन 4 अधिकारियों की कोर्टें भी शिफ्ट हो रही हैं और उनका सबका ऑफिस, इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट का पूरा संयुक्त कार्यालय, बुलेग, नजारत, ये सभी कार्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नामागत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के कार्यभार ग्रहण करने पर मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान संस्थान के अध्यक्ष बरखा किन्नर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया और बधाई देते हुए उनके अच्छे कार्यों को लेकर नजर भी उतारी गई। हमारे गोरखपुर में आए तो बने रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान समिति के अध्यक्ष बरखा किन्नर ने बताया। और डीएम साहब से हमने मुलाकात किया और डीएम साहब की स्वागत किया और दिल से हृदय से आशीर्वाद दिया कि उनके हर हमेशा हमारे गोरखपुर में अच्छे कार्य करें और बने रहें कुर्सी पर, और यही आशीर्वाद हमने दिया। और हमारे जनता को ख्याल रखें और यहाँ शांति बनी रहे गोरखपुर में, बस यही हमारा शुभकामना है। और आपके चैनलों पे धन्यवाद देती हूँ। आप लोग भी आपके चैनल के द्वारा एक खबर हमारे आगे तक ले पहुँचे। धन्यवाद। विभिन्न मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए बताया है कि समय से मामलों का निस्तारण हो, यह सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही कुछ मामलों में समस्याओं के निस्तारण में समस्या होती है
तो उसमें पीड़ित से वार्ता की जाए और जांच अधिकारी मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए वादी को संतुष्ट करने का कार्य करे, जिससे मामलों का सूचीबद्ध तरीके से निस्तारण संभव हो सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, टाइमली डिस्पोजल और क्वालिटी डिस्पोजल, कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्पोजल्स में इश्यूज आते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले तो हम लोग बात करके कोशिश करें कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाए। अगर थोड़ा सा इश्यूज है तो एटलीस्ट कंप्लेनेंट्स को पता होना चाहिए कि समस्या का निस्तारण किस तरह से होगा। ये संवाद अगर हमारे जो जांच अधिकारी जो मतलब कम कर पाते हैं, तो इसे हमें देखना है कि लोग एटलीस्ट शिकायतकर्ता को बता पाएँ कि इस मैटर का निस्तारण कैसे होगा, नहीं तो वो अन्यथा परेशान होता रहे और मैटर का डिस्पोजल्स नहीं होगा। जो डिस्पोजेबल है वो 100% डिस्पोज किया जाएगा, जिसमें कुछ कमी है या जो हमारे लेवल का नहीं है तो उसमें एटलीस्ट हम लोग ये बताने की स्थिति में रहें कि आपका ये निस्तारण कैसे हो सकता है, ताकि वो वैसे परस्यू कर सकें। योगा दिवस के साथ आगामी 14 से 20 जून तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग अमृत सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके क्रम में सीडीओ इंद्रजीत सिंह द्वारा संबंधित कार्यों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने में जनपद में अधिक से अधिक लोगों से योग करने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही आयुष कवच ऐप पर प्रतिभागियों द्वारा योग करते हुए का वीडियो या फोटोग्राफी अपलोड करने की अपील भी की जाएगी। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो आप लोग जो है वो हम लोग फिर आप जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो बने इस चीज के लिए, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये नोट कर लो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आपकी सीएचसी पीएचसी पे भी, वहाँ पे भी होना है। और सीओ साहब अपने मैं उनसे अलग से बात करके आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कराएंगे। डीडी कल्चर कहाँ पे और आरटीओ टूरिज्म से कौन है? डीडी कल्चर साहब आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, आप करोगे। टूरिज्म से कौन है? आप तो गलत है ना, फिर आरटीओ साहब को बुलाया। 75 टूरिस्ट साइट आइडेंटिफाई करनी थी, पर साहब आई चलिए जी 75 टूरिस्ट साइट आइडेंटिफाई करनी है। 21 तारीख को वहाँ योग होना है। डीएम सर का क्लियर निर्देश है। 75 टूरिस्ट जो हमारी टूरिज्म की साइट हो गई, स्पेशली वो साइट्स जहाँ जो रिलेटेड है, और यहाँ हम करेंगे दिग्विजयनाथ पार्क में जितनी कैपेसिटी है उसमें पब्लिक करेगी, साथ में बड़ी स्क्रीन लगेगी और साथ में सर्किट हाउस का भी हम स्पेस यूज करेंगे। उसके लोग ने 21 तारीख को योग किया 20 ये सबको क्लियर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी रहे, सीरियसनेस रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से एक प्रोग्राम कन्वीनियंट होना है, इसमें कोई वो नहीं चलेगा। पुलिस से कौन है? हाँ भाई आई साहब, तो पुलिस लाइन में लेडीज से बात हो जाएगी, ग्रुप कम होती है और 6 से 7 की ग्रुप सबसे अच्छी होती है। ये कल से 14 तारीख से, ये नहीं कि हम लोग लेट करेंगे। 14 to 20 इज अ फिक्स डेट, ये क्लियर हो जाए सबको। और आईएमए से कोई आया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से नहीं आया, ठीक है। डीओ पे आज बात होगी। नेहरू युवा केंद्र से कौन है? नेहरू युवा केंद्र से कौन है? आपके कितने वॉलंटियर हैं इसके लोग? हाँ ठीक है, 20 से पहले करो ना, हमें तो 14 से करना, 14 से 19 ही करना। 1000 आप करा दी, ठीक है, ये क्लियर हो जाए। और एयरफोर्स आर्मी से कोई तो आया नहीं होगा, एम से कोई है नहीं होगा, बीआरडी से नहीं है, इनसे अलग से बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एडीएम अफर साहब के लिए मैं दोबारा बोल देता हूँ कि 2 चरणों में ये हमारा प्रोग्राम हमने प्लान किया है। एक है 14 से 20, जिसमें हमें 8 लाख लोगों को योग कराना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 8 लाख गोरखपुर का टारगेट है, ये कंप्लीट करना है। आयुष कवच से डेटा जो है निकाला जाएगा। दूसरा 21 तारीख को है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित प्रोग्राम है, प्रपोज्ड है कि वो जो है हमारी प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस पे वो खुद स्वयं योग करेंगे। और वहाँ पे हम लोग जो बगल में हमारे दिग्विजयनाथ पार्क है, चंपादेवी पार्क है, जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी है, जहाँ हमारा कोई और बड़ा स्पेस है, वहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा योग का 21 तारीख को। इसमें सबका सहयोग चाहिए, सारे कर्मचारी करेंगे, सब लोग अपना फोटो अपलोड करेंगे आयुष कवच ऐप पे, क्लियर है। तो मैं एडीएम साहब से, क्योंकि एडीएम साहब हमारे काफ़ी अच्छे रणनीतिकार हैं और काफ़ी इनके क्रिएटिव थॉट्स रहते हैं, तो इनके उनको मैंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया, ठीक है। तो आप जरूर एड्रेस करिए, उनको मोटिवेट करेंगे, जो उनके राशन लेने आते हैं उनको ये करवाएंगे। ये आपको कहना है, हर कोटेदार का आप नोट करेंगे कितना योग पे सहयोग दिया। आगे साहब से बात होगी। होमगार्ड से कौन है? होमगार्ड के जवानों को कैसे कराओगे? इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, उसके साथ साथ जो हमारा कल से 14 से 20 तक
आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके लिए योग अमृत सप्ताह मनाया जाएगा और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। और जो इसके लिए जो इस बार 25 करोड़ लोग को योग करना है और इसमें से 3.5 करोड़ जो है यूपी का टारगेट है, 8 लाख गोरखपुर का टारगेट है। इसके लिए ये बैठक की गई है और योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो हमारा थीम है उसके अंतर्गत हम लोग गोरखपुर में मैक्सिमम लोगों से योग कराएंगे। हमने अपील की है और बहुत सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात भी कही है। इसकी क्रम में सारे विभागों को, सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को आज बुलाया गया था और उनसे ये सारा जो है एक माइक्रो प्लानिंग बनाई गई है जो कल से शुरू हो रही है। आयुष कवच ऐप पे इसकी अपलोडिंग होनी है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स की, फ़ोटोग्राफ के साथ रजिस्ट्रेशन की। तो मेरी जितने भी हमारे नागरिक गोरखपुर के वासी हैं उनसे ये अपील है, योगा हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेड है। इवन जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो भी अपने रूटीन्स में योग को करते हैं क्योंकि इसके लाभ हर किसी को मिलते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि कल से जो हमारा सप्ताह शुरू हो रहा है, योग सप्ताह, अमृत सप्ताह, उसमें सब लोग इंडिविजुअल तौर पे भी करें योग, परिवार से भी कराएं, ग्रुप पे भी कराएं और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ्स के साथ अपलोड जरूर करें। पर्यटन विभाग के नए कार्यालय भवन में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की देखरेख में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। वहीं संबंधित कार्यों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही कुछ मामलों का मौके पर ही आपसी सामंजस्य के साथ निस्तारण किया गया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दासगुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से लगातार कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों का कार्यालय क्रियाशील था, लेकिन जर्जर अवस्था को देखते हुए विभिन्न कार्यालयों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं एडीएम वित्त, सीआरओ व डीसीसी का कार्यालय व न्यायालय अभी पुराने कार्यालय में ही संचालित किए जा रहे हैं। एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि जिन कार्यालयों में जिस भी व्यक्ति का कार्य हो उस कार्यालय में जाकर अपना कार्य करा सकते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो पुरानी कलेक्ट्रेट थी वो लगभग 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी जिसका डिमोलिशन का टेंडर हो चुका था, उसको खाली करना आवश्यक था। ये जहां अभी आप इस समय हैं ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कार्यालय है। यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं जहां टेम्परेरी तौर पे कलेक्ट्रेट को आगामी 2 वर्षों तक लगभग चलाया जा सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय, संयुक्त कार्यालय, एडीएमई साहब का कार्यालय, एडीएम सिटी साहब का कार्यालय, नगर मजिस्ट्रेट साहब का कार्यालय, ये सब कार्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं और फंक्शनल हो गए हैं। अभी पुरानी कलेक्ट्रेट में एडीएमएफआर अर्थात मेरा कार्यालय और न्यायालय, सीआरओ साहब का कार्यालय और न्यायालय और डीडीसी साहब का कार्यालय और न्यायालय अभी वहीं पर चलता रहेगा। जनता से अनुरोध है कि उनके जिस कार्यालय से जो भी कार्य हों उन्हीं कार्यालयों में जाएं और अपने कार्यों को कराएं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी ने की अपील, कहा पर्यटन विभाग में स्थापित नए कार्यालय में फरियादी 10 से 12 के बीच कर सकते हैं मुलाकात। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस सर्विसेज पैकेज के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के परिजनों को एसएसपी ने 40-40 लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता। गैंगस्टर की फाइल रोकने संयुक्त निदेशक अभियोजन ज्येष्ठ अधिकारी ने लिया घूस, कार्रवाई के लिए डीएम ने अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा रिपोर्ट। ड्रोन की मदद से 54 मकानों की छतों पर दिखा ईंट पत्थर, पुलिस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। एडीएम सिटी ने पर्यटन विभाग कार्यालय पहुंच किया निरीक्षण, कलेक्ट्रेट परिसर के कई कार्यालय पर्यटन विभाग कार्यालय परिसर में होंगे संचालित। मंगलामुखी किन्नर जन कल्याण उत्थान समिति के सदस्यों ने नवागत जिलाधिकारी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया उनका स्वागत। मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा वादी को संतुष्ट कर सूचीबद्ध तरीके से किया जाए निस्तारण।
सीडीओ ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। आगामी 14 से 20 जून तक योग अमृत सप्ताह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम पर हुई चर्चा। पर्यटन विभाग के नए कार्यालय भवन में जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। और एडीएम वित्त ने दी जानकारी। कहा, पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में सीआरओ एवं डीसीसी कार्यालय व न्यायालय किया जा रहा है संचालित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।